अगर आप भी बीटेक हैं, बीसीए हैं, सीएस ब्रांच से हैं या कंप्यूटर साइंस के साथ में आपने बीएससी कर रखी है या ऐसी कई डिग्रियां लेने के बाद में भी बीटेक एमटेक होने के बाद में भी आज आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर या फिर आईटी कंपनीज के अंदर जाकर के कहीं ना कहीं किसी की गुलामी कर रहे हैं। गुलामी इन द सेंस इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें सुबह से शाम तक दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी मिलता क्या है? प्रेशर, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ें आप खो चुके हैं। सोचा था कि इतनी हाई प्रोफाइल डिग्री करने के बाद में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। सुकून नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन एक सुकून की तलाश में है और एक अच्छे वेल ग्रेजुएट हैं इन डिग्री के साथ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इसी के साथ में कहीं भी किसी भी सेक्टर में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है? आपने सीईटी की जो एग्ज़ाम राजस्थान में लगती है, आप चाहे किसी भी स्टेट से होंगे, ऑल इंडिया से, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक अच्छी जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऑफ़िसर ग्रेड पे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, शायद आपको चीज़ें समझ में हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ऐसी जॉब नहीं करता हूँ, तो भी एक बार एंड तक देख लीजिएगा, शायद आपका मानस बदल जाए। ठीक है? ध्यान दीजिएगा और अगर आपके ये इन काम का नहीं है कि आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव जो भी हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा और ये वीडियो पहली बार नहीं है, आप जाके रिकॉर्ड उठा कर के देखेंगे इस वैकेंसी को लेकर सबसे ज़्यादा आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जिसे कंप्यूटर टीचर के नाम से भी या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इस वैकेंसी को लेकर के बात कर रहा हूँ। ये कहाँ पर है? ये वैकेंसी कब तक निकलने वाली है? मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि अब आईटी कंपनीज़ की गुलामी छोड़ कर के गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का अच्छा मौका है। 9,000 प्लस लोगों को सरकार ये मौका देगी। इस चीज़ को लेकर के मैं शॉर्ट में समझाऊँगा, मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो को अंडर इन 10 मिनट और कोशिश रहेगी 5 मिनट के अराउंड इसको मैं फिनिश कर सकूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन करनी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब के साथ में जॉब भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी जिसे मैं लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। आप कहीं पे भी राजस्थान से जयपुर, जोधपुर या फिर राजस्थान के बाहर से गुड़गाँव या जहाँ से भी आप बिलॉन्ग कर रहे होंगे, दिल्ली से जहाँ से भी देख रहे होंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो आप मेंटल हेल्थ को सही रखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को देखने के बाद अगर आपको लगे मुझे जॉब लगना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियो क्लासेस देख सकूँ, ये सब चीज़ें कर सकूँ, तो आपके लिए उसी हिसाब से आपकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स तैयार किया गया है जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों चीज़ें कवर अप होगी। ये डायरेक्टली आपको पूरा मटेरियल कलेक्ट करने के बाद में वीडियो का जो निचोड़ होता है, उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यू, वन लाइनर पूरा पैटर्न उस हिसाब से बना करके दिया हुआ है। ठीक है? इसमें जो मेन पैटर्न है वो रीजनिंग का है। अराउंड 62 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के अंदर अराउंड 62 से 65 क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग इसके में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी और पीडीएफ पैटर्न में भी है। उसकी टेस्ट सीरीज भी है, टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन नोट्स भी सब कुछ मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें करंट अफेयर और रीजनिंग आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बाकी सब कुछ पीडीएफ पैटर्न में मिलेगा। इसी के साथ में इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी ऑलरेडी आप उस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे क्या करके चलना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ट्रस्ट हो, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है? ये कोर्स आपको गिवन है ओनली आपको 3500 की प्राइस के अंदर और अगर आप अभी जुड़ते हैं इसके साथ ध्यान से देख लीजिएगा 3500 की प्राइस में है। अभी आप जुड़ते हैं तो इसमें आपको अप टू 50% तक का ऑफ और मिल जाएगा। आप एक कूपन लगा सकते हैं SHYAM50 ये कूपन लगा करके ये पूरा कोर्स आप अराउंड 2000 के समथिंग में आपको ये कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैं बात करूँ इसके लिए योग्यता क्या चाहिए होती है, क्वालिफ़िकेशन को लेकर के आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली इसमें 2 पोस्ट है, एक तो होती है बेसिक कंप्यूटर टीचर, ठीक है? बेसिक कंप्यूटर टीचर और दूसरी आपकी सीनियर कंप्यूटर टीचर। इसके लिए आपको बीटेक, ठीक है? बीसीए, ठीक है? ए प्लस जो भी आपका यहाँ पे मैं बात करूँ पीजीडीसीए, ठीक है? ये नॉर्मल डिग्री इसी के साथ में आपने बीएससी प्लस सीएस, ठीक है? डिग्री के साथ में आपने कर रखा है, बाकी नोटिफ़िकेशन में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में इसमें आपने एमटेक कर रखा है। ठीक है, इसी के साथ में आपने जो है एमसीए कर रखा है, तो मास्टर डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी भी कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन नॉर्मली मैं बात करूँ कि वीडियो शॉर्ट में समझा सकूँ क्योंकि डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज फैक्टर आपका 18 से लेकर के 40 तक है। बाकी कुछ कैटेगरीज़ को है, जो आपका 50 ईयर तक की भी छूट है, जो कि आपकी जैसे एसटी, एससी कैटेगरी हो गई, फीमेल कैटेगरी हो गई, उनको इसमें भी छूट देखने को मिलेगी। ये नॉर्मली भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
ये पोस्ट कितनी आएगी? पोस्ट आपकी इसमें 2 डिपार्टमेंट में आएगी, एक संस्कृत शिक्षा विभाग, ठीक है? और दूसरी सामान्य शिक्षा विभाग। सामान्य शिक्षा विभाग, दोनों का एक ही तरीके से एग्जाम होगी, ठीक है? दोनों का सेम सिलेबस रहेगा, सिलेबस आपका दोनों है, इनमें दोनों में अराउंड मिला करके है ये 9,000 प्लस पोस्ट के ऊपर। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दोनों मिला करके 5,000 प्लस पे देखने को मिले, लेकिन ये पूरी होती होती 9 से 10,000 के समथिंग पोस्ट के ऊपर ये पूरी होगी। पिछली बार 10,000 पोस्ट आई थी, जिनमें से 5,000 पोस्ट भी नहीं भरी गई थी। उसका रीजन क्या था मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार ये देख रहे हो और जो भुगतभोगी उनको पता होगा, सही गाइडेंस नहीं था कि आपको बड़ी-बड़ी कोचिंग है जहाँ 50-50, 20-20, 30-30, 40,000 रुपए के कोर्स लेने के बाद आपको 40%, 35% कोर्स नहीं कवर करवा पाए थे। ये जो कोर्स आपको बना करके दिया गया ना, आपको वही चीज़ें कवर की गई जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर आप पढ़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता, चलना आपको होगा। ये सब चीज़ें आपको हैं, अब क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी फिर भी आपकी क्वेरी होगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएगा और इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, तो मैं आपको नोटिफ़िकेशन पे जाऊँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन पे जाऊँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एग्ज़ाम है, वो ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है? एग्ज़ाम इसकी जो होगी, वो 2026 में होगी। ध्यान से देख लीजिएगा, इन चीज़ों को समझ कर के चलिएगा। इसकी जो एग्ज़ाम होगी, वो 2026 के अंदर होगी। तो ध्यान से समझ लीजिए, ये कब-कब होगी? ये आपकी एग्ज़ाम है 22 अगस्त 2026, ठीक है? और 23 अगस्त 2026, ये दोनों डेट के ऊपर जो बेसिक कंप्यूटर टीचर और सीनियर कंप्यूटर टीचर दोनों की अलग-अलग डेट के ऊपर एग्ज़ाम होगी। ये ऑलरेडी फिक्स है, जो कि कैलेंडर आ चुका है। इसका मतलब वैकेंसी आना डेफ़िनेटली श्योर है, तो उसमें आपको किंतु परंतु सोचने की ज़रूरत नहीं। अब नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा, ठीक है? तो भी मैं खींच कर के मानता हूँ कि इसका मान लीजिए जनवरी फरवरी 2026 में इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपको दिसंबर 2025 में भी इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन अगर एग्ज़ाम डेट फिक्स है, तो आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये वैकेंसी आएगी, डेफ़िनेटली ये वैकेंसी आएगी। कट ऑफ कितनी जाती है, तो मैं आपको बता दूँ, पिछली बार जो होती थी कट ऑफ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो और बना दूँगा। लास्ट टाइम जो था 40% आपका जनरल के लिए और 35% जो है, वो आपका एसटी-एससी के लिए बच्चों के ये कट ऑफ मिनिमम भी नहीं आ पाए थे, ठीक है? ये कट ऑफ जो थी आपकी, ये भी कवर नहीं कर पाए थे नॉर्मली बच्चे। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप इसके अंदर धुरंधर हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, आपको जीके तो नहीं आता, जैसे आप बीटेक, एमटेक हैं, तो आपको अपना कंप्यूटर वाला सेक्टर तो अच्छे से आता है। आपकी प्रॉब्लम कहाँ करती है? पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट के अंदर आप सोचिए 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हैं। मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ, सिलेबस को देख लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, इसमें जो आपकी मेन टेंशन है ना, वो चीज़ आपको बता दूँ। इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है, वो मैं डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पेपर के अंदर आपका 100 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 100-100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? पहले पेपर के अंदर आपको रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, ठीक है? तो आपका 30 नंबर समथिंग का राजस्थान जीके, बाकी का आपका जो है पेडागोगी का पार्ट है। इस तरीके से टोटल आपका 100 नंबर का है। जो सेकंड पेपर है आपका, उसके अंदर आपका अराउंड 80 से 85 क्वेश्चन जो होंगे, वो आपको इसको लेकर के कवर होंगे, जो आपका कंप्यूटर को कुछ रीजनिंग का पार्ट होगा। इस तरीके से टोटल मिलाकर के आपका 200 पेपर और 100 का यस है, तो 200 नंबर का आपका जो 200 का टोटल पेपर होगा, उसमें से आपको हर पेपर में पास होना जरूरी होगा। बाकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी भी है इस चीज़ को लेकर के, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर ये नंबर दिए हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7733 943 243 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंस्टा पर हैं, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल, ये अंडरस्कोर है नीचे, ठीक है? इस पे आकर के आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से थक चुके हो ना, और एक सुकून वाली सैलरी क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बड़ी अच्छे पैकेज छोड़ कर के आएँगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इनके जो पे लेवल के हैं, वो मैंने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, मैं अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बना कर के बताऊँगा। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपका जो पे ग्रेड है ना,
जो सीनियर टीचर का बहुत अच्छा पे ग्रेड है और इस बेसिक कंप्यूटर टीचर का भी, और 2 साल के प्रोविज़न पीरियड के बाद में आप जितनी कंपनी के साथ जी, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं ना, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, उनसे बहुत अच्छी बेहतरीन सैलरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात सुकून, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। सारे गवर्नमेंट छुट्टियाँ, मज़े 10 से 5 की जॉब है, एन्जॉय करो, बच्चों के साथ अच्छे से, एक फ्रेश माइंड होकर के काम करो। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो, यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार विज़िट किए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, सर मैं फर्स्ट टाइम हूँ और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, मैं इंटरेस्टेड हूँ। कोई भी क्वेरी होगी आपको हेल्प मिलेगी, और इसके बाद में आप यहाँ जुड़ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कि आपको एग्ज़ाम तक, आवेदन से सिलेक्शन तक का पूरा सपोर्ट रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा आप हमेशा। अभी के लिए जय हिंद, जय